हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। बेसिकली ये अपडेट जो है वोडाफोन आइडिया के वोडाफोन पीएलसी ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो आपको बताना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ना पुरानी चीज़ों से थोड़ा सा हमें रिलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको या कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा जो लोग फर्स्ट टाइम इस न्यूज़ को देखेंगे। तो मैं ज़्यादा न लंबा लेते हुए थोड़ा सा आपको रिलेट करके समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो इस आर्टिकल के जरिए मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली में देखिए हुआ क्या है। वोडाफोन आइडिया, जो कि वोडाफोन ग्रुप और आइडिया ग्रुप दोनों को मिलाकर बनी है, लेकिन पहले ये वोडाफोन अलग हुआ करता था। तो आपको बताना चाहूँगा 2007 में वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने इंडिया के अंदर हचिसन वम्पोआ करके एक कंपनी हुआ करती थी, उसके अंदर 60% के आसपास का आई थिंक सो इंटरेस्ट इन्होंने 60% स्टेक जो है ख़रीदा था। और जो कंसिडरेबल जो अमाउंट था $11 बिलियन के आसपास का था। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसको ख़रीदने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स वसूलने के चक्कर में एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड करते हैं। ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड का मतलब होता है कि एक टैक्स का जो रूल होता है टैक्स डिपार्टमेंट का, या टैक्स जो ऑफिशियल्स होते हैं उन, या ऐसे समझिए कि टैक्स की एक जो रूल होता है, जो एक तरीका होता है वसूलने का, उस तरीके के अंदर चेंज करना। राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस तरीके के अंदर, उस टैक्स की जो पॉलिसी थी उसके अंदर इन्होंने चेंजमेंट लाए, ताकि वोडाफोन से टैक्स को वसूला जा सके। क्योंकि यहाँ पे टैक्स ऑफिशियल्स का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सॉरी, वोडाफोन पीएलसी जो है गेन किया है, तो इसलिए इसको टैक्स देना पड़ेगा। राइट। तो वोडाफोन इस चीज़ को लेकर के एंग्री था, काफ़ी गुस्से में था। और इसके अलावा ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इवन यहाँ तक बोल दिया कि वोडाफोन जो है टैक्स के लिए लायबल नहीं है। ठीक है। ये लेकिन जो टैक्स के जो पॉलिसी थी उसके अंदर चेंज बाद में होता है, जब सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि वोडाफोन जो है इस टैक्स के लिए लायबल नहीं है। तो वोडाफोन को टैक्स के लिए लायबल बनाने के लिए सरकार क्या करती है कि रूल के अंदर चेंज कर देती है। ठीक है। ताकि टैक्स को लिया जा सके। इस केस को लेकर के फाइनली जो है वोडाफोन पीएलसी सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर में लेके जाता है। वहाँ से उसको जीत मिलती है, और जीत मिलने के बाद सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है भारत सरकार को, कि आप वोडाफोन पीएलसी से 22,100 करोड़ रुपए जो है वसूली नहीं कर सकते। आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर पेनल्टी वनल्टी लगा करके, बहुत सारी चीज़ें लगा करके 22,100 करोड़ रुपए जो है वोडाफोन से डिमांड कर रहा था, जिसको सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर ने ओवरटर्न करके बोल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए उल्टा, इसमें जितना भी एक्सपेंसेस आए हैं, जितने भी एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ जो इससे जुड़े हुए जो खर्चे हैं कोर्ट से रिलेटेड या जो भी और एडिशनल, उन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस पे करेगी वोडाफोन पीएलसी ग्रुप को। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये टैक्स डिमांड नहीं करनी चाहिए। ये एक आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से अवार्ड मिला था। 3 महीने का टाइम होता है, अगर किसी आर्बिट्रेशन सेंटर से कोई अवार्ड मिलता है, उस 3 महीने के भीतर भीतर आपको रिप्लाई करना होता है। अगर आप 3 महीने के भीतर भीतर अप्लाई नहीं करते हैं तो वो चीज़ एक्सपायर हो जाती है, और मान लिया जाता है कि आपके ऊपर जो आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से अवार्ड दिया गया है उसको आपको पे करना है, या वो आप उसके लिए लायबल हो। तो हुआ क्या था, आपको मैंने अपडेट भी किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 25 ऑफ आई थिंक, हाँ, आई थिंक 3 महीने में ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाले थे। लास्ट डे पे फिनेंस मिनिस्ट्री और जो और ऑफिशियल्स से टैक्स से जुड़े हुए उन सभी की मीटिंग थी। मीटिंग के बाद सब लोगों ने डिसाइड करके लास्ट में जल्दी जल्दी में बोल दिया कि वो आर्बिट्रेशन सेंटर से मिले हुए अवार्ड को चैलेंज करना चाहते हैं। राइट। तो फिर होता क्या है, लास्ट मोमेंट पे इस तरीके की बातें बोली जाती है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, जिसको लेकर के जो आर्बिट्रेशन सेंटर है वो उतना सीरियसली नहीं लेता है, उसको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। तो अब क्या हुआ है,
अब हुआ क्या है, आप देखें यहाँ पे, तो इंडिया हैज़ चैलेंज्ड इन द सिंगापुर हाई कोर्ट। अब उसी केस को इंडिया क्या कर रहा है, सिंगापुर के हाई कोर्ट में ले जाकर के चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि 22,100 करोड़ रुपए वसूली कर सकें। ठीक है, तो आगे देखना होगा कि क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। मीनवाइल वोडाफोन पीएलसी के अलावा कैरिन ग्रुप्स का भी केस चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से। बिल्कुल सेम सिचुएशन कैरिन ग्रुप के साथ भी है, और कैरिन ग्रुप जो है उसके साथ ये है कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन सेंटर ने बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कैरिन एनर्जी को 10,247 करोड़ रुपए जो है आप रिटर्न करिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपने पैनल्स के साथ मीटिंग कर रही है, इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें अभी इसके ऊपर, अभी ये मामला जो है पूरी तरीके से फाइनलाइज्ड नहीं है, और इसको लेकर के अभी एग्जामिनेशन चल रहा है। अभी ये इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में है, लेकिन हाँ वोडाफोन पीएलसी से जुड़ी हुई सिचुएशन ये है कि अब ये सिंगापुर के हाई कोर्ट के अंदर इसी केस को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इस केस को जितना ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा एफडीआई जो है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफपीआईज जिसको बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनके लिए जो है इंडिया के अंदर जो है एक इमेज जो होगी एक तरीके से, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एंथुजियास्टिक होगी और इतना ज़्यादा रेस्पेक्टिव होगी, क्योंकि लोग जो होंगे डरेंगे कि इस तरीके से लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, टैक्स के लिए ज़बरदस्ती लायबल बनाते हैं, है ना, तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एफडीआई को थोड़ा सा ये थोड़ा सा डाउन फील करा सकता है, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट गुड। लेकिन देखते हैं आगे सिचुएशन किस तरफ की मोड़ लेती है। और यहाँ एक कमेंट भी लिखा है, मैं कमेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ा रिलेवेंट लगा। दिस काइंड ऑफ एक्ट्स बाय गवर्नमेंट्स will deter potential FDIs into India. Please stop this nonsense bullying and move on। मतलब बिल्कुल सही बात है, आपको ये नॉनसेंस या एक तरीके से बुलिंग कर रहे हो आप FDIs के ऊपर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल्दो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है इसके ऊपर कॉल ले चुका है, उसके बावजूद भी उसको चैलेंज करने के लिए अब ये सिंगापुर के हाई कोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो देखते हैं कि वहाँ से क्या सिचुएशन इमर्ज होती है, एंड जैसा कुछ होगा आपको बताऊंगा। तो ये बात जो है वोडाफोन पीएलसी से जुड़ी हुई थी, जो कि आपको पता होना चाहिए गाइस। अगर आपको ये कंटेंट लगा कि हाँ ये रिलेवेंट है और काफ़ी ज़रूरी है जानना, क्योंकि आज जो है ना इसके आधार पर आपको सिचुएशन थोड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि आज आपने देखा भी था, कल वोडा आइडिया के अंदर थोड़ी गिरावट थी, और गिरावट के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, शायद ये भी उनमें से एक कारण रहा हो। लेकिन बातें अभी और बहुत कुछ हैं करने के लिए। इंटरनेट से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के लिए सेंसेशनल है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो जब बात करेंगे तभी उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू गॉट दिस इन्फॉर्मेशन पॉजिटिवली। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, और दूसरी चीज़ डीमेटिव ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।